अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 10 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक का आपका हफ्ता कैसा रहेगा। इसमें हम बात करेंगे आपके करियर, फाइनेंस की, लव रिलेशनशिप्स की, आपकी हेल्थ और वेलबींग की, कौन से दिन आप लोगों के लिए लकी रहेंगे और किन दिनों में आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं, चाहे काम कारोबार से रिलेटेड हो, आपके लव अफेयर से रिलेटेड हो, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो और आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपके नंबर आ रहा होगा। आप लोग मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपको राइट वे में गाइड कर सकती हैं। इसके अलावा जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आखिरी बात यह कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम लाइव आना शुरू होंगे जिसमें आप लोगों के मसले मसाइल, आप लोगों की कुंडलियां हम लोग लाइव डिस्कस करेंगे। तो आप जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप लोग वहां पे कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो मून साइन वालों की, यानी कि वृश्चिक राशि, यानी कि बुर्ज अकरब वालों की। तो करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करें तो मार्स कैप्रिकॉन में, यानी कि सरवना नक्षत्र में है, जो कि लर्निंग और डिसिप्लिन दिखाता है। तो आपको हार्ड वर्किंग यहाँ पे बना रहा है मार्स, और यहाँ पे कम्युनिकेशन और स्किल्स इंप्रूव करता हुआ नजर आता है। राहु, सन और मरकरी, वीनस जो हैं वो आपके फोर्थ हाउस में बैठे हैं। तो इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं आप लोगों के लिए। तो घर का जो एनवायरनमेंट है वो आपको फोकस नहीं करने दे रहा आपके करियर में या आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड इश्यूज में। इसके अलावा आप लोगों को मंडे या ट्यूसडे को ऑफिस में अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स या ऑफिस पॉलिटिक्स का बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर नहीं होंगी। जुपिटर रेट्रोग्रेड है आपके एट्थ हाउस में, तो हिडन अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नज़र आती हैं आप लोगों के लिए। तो रिसर्च, साइकोलॉजी, फाइनेंस या जो डीप रिसर्च जैसे कामों में जुड़े हुए हैं, डीप वर्क करते हैं, उनको यहाँ पे कामयाबियाँ मिल सकती हैं। पर रिजल्ट्स आप लोगों के थोड़े से स्लो होंगे। क्रिप्टो, स्टॉक और लॉटरी की बात करें तो जुपिटर रेट्रोग्रेड है आपके एट्थ हाउस में, स्पेकुलेटिव गेन्स को डिले बना रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए। राहु इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है आप लोगों के लिए। तो क्विक प्रॉफिट जो है उनसे आप लोगों को बचना होगा, वो आप लोगों के लिए एक ट्रैप होगा। और ओवरऑल बताऊं तो अगले 2 साल आप लोग क्रिप्टो या स्टॉक में ना एंटर हों। अगर एंटर होते हैं तो प्रॉपर रिसर्च के साथ आप लोगों ने एंटर होना है, प्रॉपर इल्म के साथ आप लोगों ने एंटर होना है, प्रॉपर नॉलेज के साथ एंटर होना है। वरना इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सैटर्न आपके फिफ्थ हाउस में बैठा है, जो पिछले 2.5 साल आपके फोर्थ हाउस में बैठा था। घर से रिलेटेड आपने तबाहियाँ देखी, मुश्किलात देखी, आप लोगों ने घर का माहौल डिस्टर्ब होते हुए देखा। ये सारी चीज़ें आपको फिफ्थ हाउस में फील होंगी। तो बहुत एहतियात से आप लोगों ने आगे बढ़ना है। तो मशवरा यही है कि इसको अवॉइड करें, और अगर करना चाहते हैं तो प्रॉपर रिसर्च के साथ कीजिए। लॉन्ग टर्म अगर आप लोग रखेंगे तो आप लोगों को कामयाबियाँ मिलेंगी, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पीछे भागेंगे तो आप लोगों को नुकसान होगा। लॉटरी लक वगैरह जो है वो आप लोगों के लिए एवरेज है। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए अगर करना चाहते हैं तो इट्स नॉट बैड। ब्लाइंडली किसी पे भी आप लोगों ने ट्रस्ट नहीं करना। आगे बात करते हैं आपके लव और रिलेशनशिप्स की। तो सैटर्न आपके फिफ्थ हाउस में बैठा है। रोमांस और यहाँ पे आपके प्यार को यहाँ पे स्लो और सीरियस बना देता है। कमिटमेंट वाली एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। एक्साइटमेंट कम हो जाता है। अगर रिलेशनशिप में डिस्टेंस फील हो आप लोगों को तो 17-19 फरवरी को एक डिनर नाइट प्लान कीजिए, वॉक प्लान कीजिए, मूवी नाइट प्लान कीजिए। उससे इमोशनल बॉन्डिंग आप लोगों की वापस स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। सिंगल्स के लिए स्लो लेकिन मीनिंगफुल कनेक्शन ज़रूर बनेंगे। हेल्थ और वेलबींग की बात करें तो सैटर्न जो है वो एनर्जी को लो कर रहा है आप लोगों के लिए, स्पेशली स्लीप और मूड स्विंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप लोग पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखिएगा, और रात को सोने से पहले फ़ोन कम यूज़ करें। 1-1.5 घंटा पहले फ़ोन बंद कर दें, स्क्रीन बंद कर दें, तो वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, जर्नलिंग कीजिए। इमोशनल डिटॉक्स जैसा काम आप लोगों के लिए यहाँ पे करेगा। कौन से दिन आप लोगों के लकी हैं, किन दिनों में एहतियात की ज़रूरत है, तो 10 और 19 फेब आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। क्लैरिटी आप लोगों की अच्छी होगी, इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग रहेगी, क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, इमोशनल हीलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन 15 फेब को आप लोगों ने एहतियात करना है। मार्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, स्ट्रेस होगा या इरिटेशंस हो सकती हैं, तो थोड़ा ख्याल रखना है। और जब भी आप लो फील करें तो किसी वाटर बॉडी के करीब जाके आप लोग बैठ सकते हैं, आप लोग वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ताकि आपके मूड को थोड़ा सा रिकवरी मिले।
अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप हमारे साथ लाइव में जुड़ना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आपको हम आपका मून साइन ज़रूर बताएंगे। और इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और वो हल नहीं हो रही, तो आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, आपको मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श बहुत अच्छे से गाइड करेंगी, बहुत अच्छे से आपके रेमेडीज़ आपसे निकलवाएंगी, ताकि आपकी जो ज़िंदगी की मुश्किलात हैं वो हल होना शुरू हों। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।